मेरा नाम शकील है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत है और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्लुफ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सुर्ख सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत है। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हुमैरा था जबकि मेरी साली का नाम समीरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो समीरा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और समीरा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने इसको बखुशी इजाज़त दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं क्योंकि समीरा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं इसके साथ शादी तो नहीं कर सकता था मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में इसके साथ प्यार करने की ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें खूबसूरती भरी हुई थी। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ शादी करने का। खैर कुछ दिन बाद समीरा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर समीरा आ गई और अब इसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी तो इसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन ने वापस घर आ जाती थी। खैर समीरा को रहते एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि समीरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो समीरा इतनी उदास और अपसेट है तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी करना चाहते हैं और उसके न मानने पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। समीरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है और अगर मैंने कुछ कहा और उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से सो रही थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था जहां समीरा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की आड़ लेता हुआ समीरा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि समीरा शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे जो कि शायद प्यार तक जा पहुँचे थे। समीरा इससे बातों में भी अपनी चाहत का इजहार कर रही थी। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा मगर मेरी खुशी की इंतहा भी ना रही क्योंकि मैं अब समीरा को अपने जाल में फंसा सकता था। मगर इनके बातों का अंदाज़ा करके मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब समीरा को फंसाना मुश्किल नहीं है। अगर इसने शोर भी मचाया तो मैं इसको इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत और उसकी हरकतों को बताकर ब्लैकमेल कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में समीरा की कमज़ोरी आ गई थी। खैर ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह समीरा को अपना किया जाए। खैर इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि समीरा अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी वो? इसने जवाब दिया हाँ पता नहीं अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी, अब नाश्ता करके ऑफिस जाए, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं इसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। इसको 2 दिन के लिए हेड क्वार्टर तलब किया गया है जो कि दूसरे शहर में था। मैंने इससे कहा ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। इसने जवाब दिया नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतज़ाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का।
ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? इसने जवाब दिया, समीरा है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए इसको इजाज़त दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने अपनी बीवी को अपने एतमाद में रखने के लिए इससे भरपूर प्यार किया। वो बड़ी खुश थी कि इसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। खैर, मेरी बीवी फटाफट तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। अब इसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और समीरा थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था, सो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज की रात कुछ ना कुछ करना है। ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल करने का सोच लिया। मैं ऑफिस से वापस शाम को घर आया तो समीरा के अंदर कुछ बेचैनी महसूस की। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खैर, मैं इसको नज़रअंदाज करता रहा। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। समीरा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाने के दौरान इसके खाने की तारीफ करता रहा और वो शुक्रिया अदा करके खामोशी से खाने में मसरूफ रही। खैर, खाने वगैरह से फारिग होकर समीरा तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जैसे मुझे सुना हो। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था समीरा से किस तरह बात शुरू करूं। अभी सोचते कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोला, आ जाओ। समीरा अंदर आ गई। मैंने कहा, किया हुआ ठीक तो हो? वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गई और कुछ न बोली। मैंने इससे पूछा, किया हुआ समीरा? बताओ, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? फिर वो बिलक बिलक कर एकदम से रोना शुरू हो गई। मैं उठा और उसके नज़दीक गया और उसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो चुप हुई तो फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और इससे मिली भी कई दफ़ा है और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती है और उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने एकदम इससे एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वो उछल पड़ी। मैंने इससे पूछा, तुमने इस लड़के के साथ प्यार किया है? वो ये सवाल सुनकर हैरत से मुझे देखने लगी। फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सर झुकाकर आहिस्ता से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर मैंने कहा, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो तुमको इतनी ज़रूरत है इसकी, वरना ऐसा नहीं होता। अब समीरा लाजवाब थी, इसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। फिर वो बोली, हम लोग मिले ज़रूर हैं मगर ऐसी कोई बात नहीं की हमने। सो अब बारी मेरी थी अपना पता चलने की। मैंने पूछा, तुम्हें बहुत ज़रूरत है इसकी? जी, समीरा ने जवाब दिया। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारा ये काम पूरा कर दूं तो? वो मेरी बात सुनकर उछली, ऐसे जैसे किसी सांप को देखा हो, और हैरान नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी। और वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखती रही और कुछ ना बोली। फिर मैंने दोबारा इससे यही सवाल किया मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सर झुकाकर बैठी रही। मैं इसके पास से उठा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और सोचो, फिर अगर तुम चाहो तो आ जाना वापस, नहीं तो समझ लेना हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गया। वो भी खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं सोच रहा था कि जो पता चला है वो सर होगा कि नहीं, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं खुशी से उछल पड़ा और जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर समीरा सर झुकाए खड़ी थी। मैं समीरा को देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था।